सहारनपुर में आज त्यागी ब्राह्मण समाज की एक बैठक हुई है और इस बैठक में जो अध्यक्ष है मांगेराम त्यागी जी वो यहाँ पर इसमें आए हुए हैं। त्यागी जी, आज जो बैठक हुई है आपकी, क्या सामाजिक मुद्दों पर ही है, कोई राजनीतिक मुद्दे भी यहाँ पर थे? देखिए, मैं पहले तो आपका और आपके चैनल का और आपके श्रोताओं का सबका धन्यवाद कर रहा हूँ। आज जो बैठक थी अभी लगभग 2-2.5-3 महीने पहले, ये जो संगठन है ये चुनाव से पहले इनको सभी को हटा दिया गया था, भंग कर दी गई थी। आज सहारनपुर मंडल अध्यक्ष, मेरठ मंडल अध्यक्ष, मुरादाबाद मंडल अध्यक्ष वे पूर्व की बात ही काम करेंगे, बहाल कर दिया गया। और जनपद सहारनपुर में यहाँ के जिला अध्यक्ष अजय त्यागी बनाए गए हैं और पूर्व में जो जिला अध्यक्ष थे सुशील त्यागी जी, उनको जिला प्रभारी का दायित्व दिया गया है। और मैं धन्यवाद कर रहा हूँ पूरी सहारनपुर जनपद की टीम को। इन्होंने जब से ये वहाँ नोएडा आंदोलन हो या मेरठ जनपद में चौधरी चरण सिंह पार्क का 2 महीने धरना चला, वहाँ का मामला हो, इसका बढ़ चढ़कर प्रथम स्थान रहा सहारनपुर जनपद का। इसलिए आज पहले गाजियाबाद का जिला अध्यक्ष बना दिया गया था विनीत त्यागी को, आज यहाँ सभी मंडल अध्यक्ष बहाल किए गए हैं और जिला अध्यक्ष बनाया गया है। और जो टीम थी पहली सहारनपुर जनपद की, वो पूर्व की बात ही काम करेगी, सब बहाल कर दिए इन लोगों ने। रही राजनीति की बात आपने पूछी, भाई राजनीति में तो आपने देख ही लिया, अब चुनाव भी हो लिए, ठीकरा फोड़ रहे थे कहीं और लगाओ कहीं और। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को हराने वाले या इसका इलाज करने वाले इसके घर में बैठे थे, इसकी बगल में ही थे, बगल में छुरी रखी है। यानी कि यहाँ राघव लखनपाल सब बढ़िया कौन कैंडिडेट था भाई? यानी कि ब्राह्मण का लड़का जिसके पिताजी ने हमेशा समाज सेवा की है, हमेशा भारतीय जनता पार्टी में और आरएसएस में आस्था रखी है इस परिवार ने। और सभी लोग चाह रहे थे कि पूर्ण बहुमत से बहुत अच्छी खासी वोटों जीतेगा, लेकिन इलाज जो है कुछ मगरमच्छ बैठे थे, मगरमच्छ ही कहूँगा मैं तो, वे ये चाह रहे थे कि इन्हें निगल जाओ, बस तुम ही रहोगे। लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि सन 2027 का चुनाव आ रहा है, ये जो आपने पॉइजन दिया है ना, ये आपको मैं ब्याज के वापिस होगा। और उस आदमी का भी हमें पता कौन होगा। हमें किसी समाज पर उंगली ठहरे हो, समाज तो त्यागी हो, भूमिहार ब्राह्मण हो या कोई हो या ठाकुर हो, सारे भाजपा को वो कर रहे थे। लेकिन जब भाजपा के दिमाग में एक बात गलत आएगी थी कि स्वर्णों को तो कुछ दो या मत दो, ये तम उड़ देंगे, उसका इन्होंने खमियाजा भुगता। और यहाँ का जो मंत्री है, अभी पीछे भी यहाँ उथल पुथल हुई उस दिन जब पर्यवेक्षक आया था, यहाँ का जो गलती करी माननीय मोदी जी ने, अमित शाह ने और भूपेंद्र चौधरी ने, ठाक विधायक तो था ही, मंत्री तो था ही, एमपी भी इसे बनाए देते। ये तो चाह रहा है कि पूरे सहारनपुर में कोई और नेता ही ना चमके। इसे अगली नहीं पता कि 2027 आ रहे, वहाँ से जहाँ से बैठा ना देवबंद में, वहाँ लगभग 32 से 36 हजार और त्यागियों की हैं। और क्या निर्णय होगा आने वाले टाइम में, इसे भुगतना भारी पड़ जाएगा। हम खुले मन से कह रहे और चेतावनी दे रहे हैं, इसका टिकट पिकट देख लियो भाई, कभी संजीव बालियान वाला इलाज हो, हम पहले हमने बता दिया, हमने चेतावनी दे दी। क्या लगता है कि चुनाव जो था इस बार तो पूरा जातियों पर ही टिक कर रह गया? कहीं मुद्दे गायब थे लेकिन जातियों पर ही पुनः चुनाव टिका, तो इसको कैसे देखते हैं? क्या ये कोई गंदी बात नहीं है? इसके पीछे क्या लॉजिक है, लोग बात मान नहीं रहे। एक तो जो भारतीय जनता पार्टी है हरियाणा में कहीं ना कहीं अधिकारियों की मुख्य भूमिका रही। जो भाजपा के लोग थे, जो संघ से लोग जुड़े हुए थे, उन्हीं पर लाठीचार्ज हो रही, तहसीलों में थानों में उन्हीं की जो है ना बेइज्जती हो रही, विधायकों की मंत्रियों की कोई सुन नहीं रहा। तो हो सका कुछ ना कुछ इनके भीतर सेटिंग चल रही हो अखिलेश यादव जी से। मैं तो मानता हूं कि अधिकारियों को, और भाई यहाँ के जो मंत्री हैं, क्या कुछ देवबंद क्षेत्र के देवबंद विधानसभा का मंत्री थोड़ा ही था ब्रजेश सिंह, वो तो पूरे प्रदेश का मंत्री है। उनको देखना चाहिए कि स्वर्ण समाज ने कितना स्वर्ण समाज बना रहा है असली तो इन्हें। और वोट वैसे इनको जो है ना
अब को मैं तो कहूँगा खुले मन से कि मुस्लिमों ने और एससी समाज ने बहुत वोट दी, इनको उठीनी में पोट बांध बांध को वोट दी इन्हें शर्म इतनी नहीं है। जो थारे वोटर है, जो कैडर मूल और वोटर है तुम्हारा, उसका तो तुम इलाज कर रहे, उसका अपमान कर रहे, और जो तुम वोट नहीं दे रहा उसे नुकारे वोट दे रहा। विधानसभा में भी अगर इन लोगों ने अभी तक सबक नहीं लिया, और ये जो भ्रष्टाचार चल रहा खुले मन से तहसीलों में, उसमें किसानों का दे लो क्या इलाज कर रखा, खमियाजा इससे ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। सहारनपुर की आपने बात कर दी, लेकिन जो कैराना और मुजफ्फरनगर को कैसे देखते हैं, वहाँ भी भाजपा आ रही है? हाँ, वहाँ तो हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया रहने में। चूँकि एक आदमी अगर ये चाहता हो कि मैं ही भाजपा हूँ, तो अहंकार जो है भगवान का भोजन है। अरे भाई, हमने यही तो कहा था, एक आधा टिकट मेरे समाज को मिल जा। मेरी अमित शाह जी से और उनसे बात कराया तो उस बात को उन्होंने बहुत हड़कम लिया, और अब तो सब बांधे। और मैं बताऊं मूल उसका, इसकी अंदर अंदर एक जांच करा लो चैनल के माध्यम से। मैं हाई कमान से बता रहा ये मामला कहाँ तक चला है, ये इतनी सीटें कम क्यों हुई। इतने हैं कि त्यागी समाज दायड़ा, ब्राह्मण समाज दायड़ा, जब ये मुजफ्फरनगर से जो हवा चली ना, इसके विपरीत ये पश्चिम में गई। या जो तिल्ली लगी थी ना, जिस तरह बणों में तिल्ली लग जा, पूरे बणों में जो है ना, पहले तो आग इतनी सी हो जा, फिर फैलती वह जो हवा जहाज भी पानी गिरने लगा ना, बारिश करने लगा, उस तभी नहीं बुझती। यह पूरे प्रदेश और देश में फैली है। और केवल हमने एक ही मांग रखी थी, भाई संजीव बालियान जी, हमारी अमित शाह से बात करो, भूपेंद्र से बात करो, किसी भी एक टिकट मेरठ में या गाजियाबाद में त्यागी समाज को दिलवाओ। 99 में 100% वोट दे रहे, लेकिन सुनी नहीं। और यहाँ बनाया दिया हमारे महानगर अध्यक्ष त्यागी जी, क्यों भाई जिला अध्यक्ष नहीं बना सकोते? तो इन्हीं बातों में सब देख रहे हो। अब अगर इसको गंभीरता नहीं ले, अब कर रहे भाई, इसका उनका परीक्षण कर रहे, सर्वेक्षण कर रहे, इसका परिणाम देख रहे, क्यों आ रहे? मेरे सब बताओ, मेरे दौरा बैठो, हम बताओगे क्यों आ रहे। अब ये तो आगे बेर भी इलाज करवाओगे। जैसा यहाँ से देवबंद में लगा लो मंत्री जी को सहारनपुर में, इस मंत्री के कारण कम से कम 10 सीट जान लग रही है, आगे को 10। मैं खुला चैलेंज कर रहा, अगर अपने कार्य प्रणाली में सुधार नहीं किया तो ये मांगेराम त्यागी थे अध्यक्ष समाज के, साफ तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामक है, और साथ ही साथ एक चेतावनी भी जरूर है 2027 के लिए इनकी तरफ से। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।